कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में जो ऐसे हम लोगों ने बात की थी गवर्नमेंट जॉब के योग के बारे में, ये उसी का कंटिन्यूशन वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से आपका 10th हाउस और 5th हाउस जब लिंक हो जाते हैं तो, या नवांशा में मैंने इसका कॉम्बिनेशन बताया था, अगर मूल त्रिकोण राशि में आ जाए तो गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे योग बनते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से आज हम दूसरे योग के बारे में बात करेंगे जो भी अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो काफ़ी गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों के कुंडली में मिलता है। बट सी अगेन, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले, क्योंकि बिकॉज हम लोग सिर्फ बहुत एक सिंपल योग की बात कर रहे हैं, हमने इसमें और चीज़ें कंसिडर नहीं कर रहे, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोलूँ वो हर किसी के में मिले। ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक यही पैरामीटर है जिसकी बेस पे आप गवर्नमेंट जॉब चेक कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स। जैसे लास्ट में मैंने आपको 2 बताया, आज मैं आपको एक और फिर बता रहा हूँ, ऐसी और भी हैं, और जैसे मैं और आप लोगों के सामने लेके आता रहूँगा जिससे आप लोगों को ये पता लग जाए कि गवर्नमेंट जॉब आप कैसे कैसे देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो अगला योग जो इम्पोर्टेंट बनता है वो अगर 4th हाउस आपका और 9th हाउस ये अगर किसी तरीके से कनेक्टिविटी में या आ जाए, जैसे कंजंक्शन या आपका एस्पेक्ट या आपका क्या कहते हैं सेम डिस्पोजिटर में आ जाए, और इनको अगर जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा हो, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन को, तो ये भी गवर्नमेंट जॉब का योग बन जाता है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपका 9th लॉर्ड मार्स है। अब सपोज़ किसी का मार्स यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है, और उसको आपका जुपिटर जो है वो एस्पेक्ट कर ले 5th एस्पेक्ट से कर रहा होगा जुपिटर यहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये गवर्नमेंट जॉब का एक अच्छा योग बन जाएगा। ये कब होगा, देखो कोई भी चीज़ ट्रिगर कब करती है, वो अपनी महादशा अंतरदशा में करती है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि ट्रिगरिंग इवेंट कब है। अब वो मान लीजिए एज के बाद ही आ रही है आपकी दशा, ठीक है, या एज के टाइम पे नहीं आ रही किसी कारणों से, तो हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब कि योग उस टाइम पे ना हो। ज़रूरी नहीं है, देखो गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी ऑफिसर में आईएएस पे जाओ या बैंक में नौकरी करो। बहुत सारी चीज़ों से सरकार से पैसा आना इज़ गवर्नमेंट जॉब। दैट इज़ व्हाट द क्लासिकल टेक्स्ट हैज़ टेकन इट। अब वो कैसे आता है, आप राजनीति में जाते हो, वहाँ पे जाके आप चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कोई मंत्री, कोई एमपी, कोई एमएलए, कुछ भी बन जाते हो, तो वो भी एक सरकारी जॉब होती है, वो भी गवर्नमेंट जॉब होती है। ठीक है, तो वो उसका एज का क्राइटेरिया डिफरेंट है, आईएएस का डिफरेंट है। तो सब जगह आपको अपने एज के अकॉर्डिंग महादशा कब ट्रिगर कर रही है, कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, उन सब चीज़ों को लगा के ही बताना है या लगा के ही देखना है। अब आप लोगों ने ये तो देख लिया गवर्नमेंट जॉब के योग हैं और सिंपल बोल दिया। अब पर्टिकुलर टाइम पे आदमी की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही, तो गवर्नमेंट जॉब में योग में जैसे जिस टाइम वो एग्ज़ाम दे रहा है सपोज़, ठीक है, उस टाइम पे मार्स जुपिटर का कोई अंतरदशा महादशा नहीं चल रही, ठीक है, तो ये ट्रिगर होना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रिगर नहीं होगा। तो फिर हम ऐसे में अगर प्रेडिक्शन दे देते हैं कि यार ये आपका गवर्नमेंट जॉब के योग हैं या आपने पेपर दिया तो हो जाएगा, तो वो इवेंट गलत हो जाएगा। फिर ये होता है कि यार ये तो काम ही नहीं कर रहा प्रिंसिपल। नहीं, ऐसे नहीं होता ना, प्रिंसिपल काम करता है, बट अगर आप उसको सही तरीके से अप्लाई कर रहे हो विद अकॉर्डिंग टू योर महादशा अंतरदशा ऑल्सो, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पर्सन। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। सिमिलरली इसी तरीके से कोई भी योग बन जाए, ये मैं ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर यह है, बस इसका उल्टा भी ले सकते हो आप। अब आपका 4th लॉर्ड कौन हो गया, मरकरी, राइट। मरकरी अगर आपका यहाँ आके बैठ जाए, ठीक है, 9th हाउस में, और इसको जुपिटर एस्पेक्ट कर ले, ठीक है। अब जुपिटर अगर सपोज करो आपका यहाँ बैठ जाए और जुपिटर यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ एस्पेक्ट कर ले, या जुपिटर जैसे यहाँ पे बैठा हुआ ऑलरेडी वो इसको एस्पेक्ट करेगा, ठीक है, तो ये भी एक गवर्नमेंट जॉब का योग बन जाता है। एक और चीज़ भी हो सकती है इसमें, सिर्फ यही नहीं, ठीक है, उसको देख लो। अब अगर सपोज़ कीजिए ये तो आपका मार्स है, ये मरकरी है, तो यहाँ पर अगर आपका मरकरी और मार्स दोनों बैठ गए तो भी गवर्नमेंट जॉब योग है। अच्छे कब हो जाएंगे, इसमें और ज़्यादा बड़े चांसेस कब हो जाएंगे, सेम अगर हमारा जुपिटर यहाँ बैठा हो या जुपिटर यहाँ बैठा हो, ठीक है, तो इस तरीके से जुपिटर के एस्पेक्ट से, या जुपिटर इनके साथ ही बैठ गया हो, कोई भी रीज़न, कोई भी तरीका हो सकता है, तो यहाँ पर आपके गवर्नमेंट जॉब के योग बहुत ज़्यादा बन जाए।
अगेन जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि आप उसकी डिग्री ऑफ गवर्नमेंट जॉब या डिग्री ऑफ उसका ये देखना कि कितना बेटर गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कितना ज़्यादा वो पैसा कमा सकता है, किस पोजीशन पे वो हो सकता है, उसको आप चेक करते हो बेस्ड ऑन दी प्लैनेट्स कि कौन से प्लैनेट किस हाउस में बैठ के आपके क्या कहते हैं अच्छे पोजीशन पे बन रहे हैं। ठीक है, फिर कौन सा, जैसे ट्राइन मैंने हमेशा बताया 9th बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है, 9th भाग्य का हाउस भी होता है। सपोज़ करो आपका 9th लॉर्ड एग्जल्टेड है, उसके साथ 4th लॉर्ड बैठा हुआ है, जुपिटर अच्छी प्लेसमेंट पे बैठ के अच्छे साइन में बैठ के एस्पेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका लेवल ऑफ गवर्नमेंट जॉब, लेवल ऑफ पोजीशन वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर किस हाउस में बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ना कि अब जैसे मैंने आपको ये बोला मैं 4th हाउस में या हमने 9th हाउस की बात करी, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका मरकरी और मार्स इस हाउस में आके बैठ जाए। ठीक है, और जुपिटर यहाँ से उसे एस्पेक्ट करे। अब इसमें आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपका मरकरी जो है वो आपका डेबिलिटेड हो गया, राइट, यानी कि 4th लॉर्ड नीच का हो गया। मंगल आपका जो है वो बहुत ठीक है, बुरा नहीं है, बट अगेन मंगल फायरी साइन, मैं उसको पाइसेस में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानता। जुपिटर अगेन इज़ नॉट सिटिंग इन अ फ्रेंडली साइन, इट इज़ सिटिंग इन अ एनिमी साइन। तो ये एक गवर्नमेंट जॉब योग तो है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसका मतलब कोई छोटा गवर्नमेंट जॉब या कुछ टाइम के लिए या कम सैलरी से आपको एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। मैं किसी जॉब का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट अगेन इट कुड बी एनीथिंग, बट वो गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से अगर आपको फ़ायदा होना है या एक पैसे मिलने हैं, तो वो कम लेवल पे, किसी कम जॉब पे, किसी कम डेजिग्नेशन पे आपको मिल सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपके योग कैसे बन रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर सपोज़ करो, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि देखो महादशा अंतरदशा, ऑब्वियसली अब आपका ऐसा हो जाए कि एक तो अंतरदशा आ रही है आपकी, लाइक कि अभी जैसे मरकरी मार्स है, अब सपोज़ कीजिए वीनस की महादशा में मंगल की अंतरदशा आ गई, हो सकता है आपको उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब लग जाए अगर वो आपकी एज के अकॉर्डिंग ट्रिगर कर रहा है। बट ये यहाँ पर आना, और एक हो गया कि मेरी मरकरी की महादशा चल रही है और उसमें मार्स का अंतर आ जाए, या मार्स की महादशा चल रही है उसमें मरकरी का अंतर आ जाए और वो राइट एज पे क्लिक कर रहा हो, दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड ट्रिगरिंग इवेंट टू गेट अ वेरी गुड जॉब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके दोनों लॉर्ड आ गए। अब अगर एक की महादशा नहीं है, दूसरे की केवल अंतरदशा आ रही है, तो दैट इज़ जस्ट वन लॉर्ड दशा इज ट्रिगरिंग, दैट इज़ ट्रिगरिंग इवेंट फॉर वन लॉर्ड, राइट, या वन प्लैनेट। बट अगर आपका दोनों आ जाते हैं, सपोज़ कीजिए आपका मरकरी भी आ रहा है, मार्स भी आ गया, दोनों का अंतरदशा महादशा एक साथ आई, मतलब कि मरकरी की महादशा में मार्स की अंतरदशा आ गई, राइट, और ये बैठे भी अच्छे साइन में हैं, मतलब आपका मरकरी एक्सल्टेड है या मार्स एक्सल्टेड है, कुछ भी, ठीक है, और जुपिटर अच्छा एस्पेक्ट दे रहा है इन्हें अच्छी साइन में बैठ के, तो दैट शोज़ कि आपका क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था, हाँ, दैट शोज़ कि आपका बहुत ज़्यादा अच्छा गवर्नमेंट जॉब का योग बन जाएगा। ठीक, सो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप उसको एनालिसिस कर सकते हो, बट अगेन देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4th एंड 9th। इसको आप अगर कहीं भी देखते हो और जुपिटर का एस्पेक्ट आता है तो गवर्नमेंट जॉब के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं होता, केवल इन दोनों की युति बनती है या इन दोनों का कंजंक्शन होता है या इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है चार्ट में, तो भी चांसेस हैं, बट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, जुपिटर अगर उनको एस्पेक्ट कर लेगा तो चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब इसमें बहुत सारी कंडीशन बन सकती है, ठीक है, वो आप लोग अपने हिसाब से एनालिसिस करो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे भी दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंजंक्शन और एस्पेक्ट हो, एक चीज़ और भी हो सकती है कि सपोज़ लाइक देखते हैं इसको, एक छोटा सा, सपोज़ आपका मार्स यहाँ पर आ गया, वैसे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल नहीं है बट स्टिल आई एम गिविंग यू, और मरकरी आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, जुपिटर इन दोनों में से किसी एक को एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप आ गया 4th और 9th लॉर्ड के बीच में। अब आप बोलोगे ना तो एस्पेक्ट है ना कंजंक्शन है, तो इसके अलावा तो और कुछ बनता नहीं है। वैसे एस्पेक्ट एक वन वे बन भी रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो बन रहा है मार्स की तरफ से, विच इज़ द 8th एस्पेक्ट, बट उसको भी आप छोड़ दो, सपोज़ करो वो एस्पेक्ट भी नहीं बन रहा, तो द सिंपल थिंग इज़ कि दोनों के डिस्पोजिटर देख लो, दोनों का डिस्पोजिटर इज़ वीनस, ठीक है, तो दैट ऑल्सो इज़ गिविंग यू वन रिलेशनशिप बिटवीन 4th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड। सो ये भी आपका एक योग बन गया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, ठीक है।
सो ठीक है गाइज़, ये देखो मेरा आपको बताना था आज कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हो। सिमिलर चीज़ें आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताई कि आप कैसे कैसे चेक कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब का। सिमिलरली आज 4th एंड 9th, 5th एंड 10th हमने बात करी, तो 4 हाउसेस हमारे ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं जिनको हम देख सकते हैं। और मैंने आपको एक नवांशा का प्रिंसिपल भी बताया था। अगली वीडियो में मैं एक दशांशा का प्रिंसिपल और लेके आऊँगा और एक और जो मैं आपको 2 नियम और दूंगा जिनसे भी आप गवर्नमेंट जॉब चेक कर सकते हो और काफ़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जॉब योग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये 3 प्रिंसिपल, 3 या 4 प्रिंसिपल जो भी इन तीनों वीडियो में कवर हो जाएंगे एंड देन आप लोग ईजिली जज कर सकते हो किसकी गवर्नमेंट जॉब है, किसकी नहीं है, किसकी लग सकती है। बट अगेन एज आई सेड, ऑलवेज 2 चीज़ें ज़रूर आप ध्यान रखो। एक तो ट्रिगरिंग इवेंट्स जो कि महादशा अंतरदशा है, उनके बिना प्रेडिक्शन देना इज़ लाइक बेकार। ठीक है, दूसरी चीज़, हमेशा अगर आप लगन से देख रहे हो तो मून लगन से भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सपोज़ करो किसी चार्ट में ऐसा दिखता है कि 4th और 9th का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है लगन से, फिर भी गवर्नमेंट जॉब है, तो ये तो प्रिंसिपल फेल हो गया। या 5th और 10th का जो मैंने आपको बताया था वो भी नहीं मिल रहा, तो बेकार हो गया। हो सकता है नवांशा वाला जो प्रिंसिपल दिया वो भी मैच नहीं कर रहा, तो आप बोलोगे फिर कैसे गवर्नमेंट जॉब लग रही है। तो मून लगन से भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर मून लगन से कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो भी गवर्नमेंट जॉब के योग उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितने आपके लगन चार्ट्स। ठीक है, सो प्लीज़ इन चीज़ों को जब आप डिटेल में चेक करोगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब कैसे लगती है। तो प्लीज़ चेक योर ओन चार्ट्स। आप अपने कोई गवर्नमेंट जॉब में हो उनके भी चार्ट्स चेक करो, कोई और आपके पास आ रहा है तो उसके चार्ट चेक करो। इसी तरीके से आप जैसे जैसे जितने गवर्नमेंट लोग आपको पता है कि गवर्नमेंट उसमें पोजीशन में है लाइक मिनिस्टर्स एंड ऑल, अगर किसी का चार्ट आपके पास है चेक करके देखो आपको क्या योग दिखते हैं। अगर किसी को कोई अलग योग भी दिख रहा है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये वाले योग उनके चार्ट में दिख रहे हैं तो भी प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं अगर आप लोगों ने देखे हों, सो जिससे मेरी भी नॉलेज बढ़े, आप लोगों का भी एनालिसिस बढ़े। सो प्लीज़ ये सब ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।